पहला SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें होता क्या है कि जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज रहते हैं ज़्यादातर, मतलब जो स्टार्टिंग में है अभी कंफ्यूज रहते हैं इसका कि जो है ये इसका स्टार्टिंग डेट क्या है और लास्ट डेट जो इंक्रीज किया है वो कितना। तो मैं बता देना चाहता हूँ, जो लास्ट डेट इसका इंक्रीज करके हुआ है वो अभी हुआ है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये हुआ है 20/5/2021। ये डेट बढ़ के अभी हो चुका है। ओके। और कुछ स्टूडेंट जो है कि पूछते हैं कि इसका फ़ी कितना लग रहा। तो इसका फ़ी जो है जनरल, OBC और EWS, जिसके पास है जनरल, OBC और EWS, ये जनरल में ही EWS अलग से क्राइटेरिया होता है, इसमें बनाया जाता है, इसको 10% रिलीफ मिलता है इसमें। EWS इन लोगों को समान पैसा लग रहा है जो कि 750 रुपये है। और उसके बाद मैं बताना चाहूँगा SC और ST, और एक होता है PH मीन्स हैंडीकैप्ड। इन लोगों का 0 रुपये, कोई भी चार्ज इसमें पेड करने की ज़रूरत नहीं है। ये टोटल चीज़ें जो है ऑनलाइन पे करना है, ऑनलाइन, ये भी मैं लिख देता हूँ ऑनलाइन। तो इसका डेट जो है कि अभी बढ़ के हुआ है 20/5/2021 तक, और ये हो गया आपका टोटल, देख सकते हैं। अब जो है इसमें मैं कुछ बता देना चाहता हूँ कि इसका जो एग्ज़ाम होगा, जो प्रीलिम का है, इसमें 2 एग्ज़ाम होता है। प्रीलिम का जो एग्ज़ाम होगा वो होगा हम लोग का जून में। प्रीलिम का एग्ज़ाम जो होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्रीलिम एग्ज़ाम जो है वो होगा जून में। ओके दोस्तों। और एडमिट कार्ड जो होगा वो जल्द ही नोटिफाई किया जाएगा, उसमें कोई भी अभी डेट मेंशन नहीं है। इसका एज से लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, मैं एज लिख देता हूँ यहाँ पे, और एज के बारे में मैं बता रहा हूँ। जनरली इसका एज जो होता है, मैं बता देना चाहता हूँ कि 20 से लेके 28 तक, ये जो है कि नॉर्मल लोग कोई भी भर सकते हैं, ये नॉर्मली होता है। अब इसके बाद जो OBC होगा उसका कुछ अलग जो है कि एज में छूट मिलेगा, और जो SC ST और जो PH में होगा उसका कुछ अलग मिलेगा। तो अगर आप चाह रहे हैं कि उसका कितना किस में एज रिलैक्सेशन है उसको मैं बताऊं, तो कमेंट में प्लीज़ करके हमको बताइए, और मैं उसका जो है कि कमेंट में आपको बता दूंगा। तो इसको मैं अभी नहीं बता, जनरली है कि आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें कि OBC का 3 से 5 साल रहता है, और SC ST का लगभग रहता है 5 से 7 साल के आसपास छूट रहता है। अब मैं बता दूं, इसमें जो क्लर्क है इसमें 2 पोस्ट निकला है, JA मतलब जूनियर क्लर्क पोस्ट का मैं बता दूं, पोस्ट के बारे में बता दूं, तो इसमें निकला है 2 पोस्ट, जो है कि पहला निकला है JA जूनियर एसोसिएट्स, ये क्लर्क है, और दूसरा जो निकला है वो निकला है JA स्पेशल, ये है ड्राइव के लिए, ये JA स्पेशल कर सकते हैं, स्पेशल, ये जो है ड्राइव के लिए। दोस्तों उसके बाद जो चीज़ स्टार्ट हो, जो में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है वो चीज़ें हैं कि अगर हम इसमें अभी कंफर्म कर देना, अगर हम बिहार से हैं तो अगर मैं यूपी से भर सकता हूँ कि नहीं भर सकता हूँ, या फिर महाराष्ट्र से भर सकता हूँ कि नहीं भर सकता हूँ, या फिर गुजरात से या फिर अदर स्टेट से मैं भर सकता हूँ कि नहीं भर सकता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि आप लोग अदर स्टेट से भर सकते हैं, बस एक चीज़ उसमें मैंडेटरी हो जाता है और एक चीज़ ज़रूरत चीज़ हो जाता है, वो चीज़ है वहाँ की लैंग्वेज। जैसे कि मैं महाराष्ट्र पे जो आपको बता देना चाहता हूँ, महाराष्ट्र पे कि महाराष्ट्र से अगर भर रहे हैं, महाराष्ट्र स्टेट से भर रहे हैं, क्योंकि जो है अलग अलग स्टेट का अलग अलग जो कट ऑफ होता है वो निकालता है। ये जो SBI बैंक है ये अलग अलग कट ऑफ निकालता है, इसलिए लोग क्या करते हैं कि महाराष्ट्र से भरना चाहते हैं कि महाराष्ट्र का कट ऑफ कुछ कम आता है, या फिर गुजरात से भरना चाहते हैं गुजरात का कट ऑफ
कुछ कम आता है। तो कम आने का रीज़न एक ही होता है कि वहाँ का लैंग्वेज पूछता है। अगर इंटरव्यू होगा तो वहीं के लैंग्वेज वहाँ पे पूछेगा आपको, और उस लैंग्वेज में आपको कुछ चीज़ें पढ़ाने के लिए और या फिर लिखने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे आप लोग कंफर्म हो जाइए कि जो स्टेट से भरेंगे उस स्टेट का आपका लैंग्वेज आना चाहिए। जैसे बिहार में, तो बिहार में आपको हिंदी है तो हिंदी पूछेगा, इंग्लिश आ रहा है तो इंग्लिश भी पूछे, लेकिन हिंदी अगर आ रहा है तो हिंदी से काम चल जाएगा आपका। तो ये चीज़ हो गया, इसमें आपका महाराष्ट्र से लेके कन्फ्यूज़न दूर हुआ और दूसरे स्टेट से लेके कन्फ्यूज़न आपका दूर हुआ। दोस्तों अब जो इसमें बात आती है, आई थिंक अब कोई ख़ास कुछ एक्स्ट्रा बातें नहीं आ रही। हाँ, एक चीज़ें है कि जो है कि बाय द वे कोई गवर्नमेंट जॉब में है, जिसको बोलता है एक सर्विसमैन, वो क्या भर सकता है? हाँ बिल्कुल, वो भी भर सकता है। तो जो जितने भी एक सर्विसमैन के होंगे, वो उनका जो चार्ज लगेगा, ये आपको कहीं जानकारी नहीं दिया हुआ, चार्ज 0 रुपया लगेगा, क्योंकि हम ये भरे हैं एक सर्विसमैन में, एक सर्विसमैन का इसका हम भरे हैं, तो इसका जो है कि 0 रुपये चार्ज है, कोई भी पेमेंट गवर्नमेंट द्वारा नहीं लिया जा रहा। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, इतने सारे चीज़ें हैं, और इससे आई थिंक आपको जानकारी मिल गया होगा, एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि मैं किस चीज़ में आता हूँ और कैसे क्या फील करूँगा। दोस्तों इससे क्या होगा कि अभी हमारे शॉप पे आके बहुत सारे लोग पूछने लगते हैं एक बाइक ही, तो हम उन लोगों को बता नहीं पाते, इससे आपको टोटली जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों इसी बीच लाइक और सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को कर दें। इससे क्या होगा कि आप जो है कि ऐसे ही रोज़ की रोज़ जो है कि जॉब से रिलेटेड जानकारियाँ मिलती रहेगी, और किस चीज़ में क्या क्या क्राइटेरिया है ये टोटल चीज़ मैं बताते रहूँगा। तो अगला जो है कि अब जॉब के बारे में, जो मैट्रिक लेवल का, उसके बारे में मैं बताऊँगा। दोस्तों अगला जो वैकेंसी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि मैट्रिक लेवल पे है, और ये जो है जो 10th क्वालिफाई कर चुके स्टूडेंट हैं, जिनका एज 18 से ऊपर हो चुका है, वो इसको फेल कर सकते हैं। इसका नाम है इंडियन पोस्ट GDS। ये जनरली अगर समझा जाए तो ये केवल एक पोस्ट ऑफिस में ये काम देता है। ये गांव-गांव छोटा पोस्ट ऑफिस खुलवाया जाता है, जिसमें ये जो है कि जैसे कुछ पैसा जमा करना, निकालना, या फिर और बहुत सारे काम होते हैं पोस्ट ऑफिस के द्वारा, तो वो सारे काम इसमें होता है। मतलब छोटे लेवल पे ये जो है पोस्ट ऑफिस खुलवाना और उसमें काम करवाने के लिए ये जो है कि निकाला गया वैकेंसी। तो दोस्तों ये जो है 2 स्टेटों में निकाला गया है। एक्चुअली मैं बता देना चाहता हूँ, बिहार और महाराष्ट्र। ओके, तो इसके बारे में मैं बताऊंगा, अलग अलग इसका वैकेंसी का कितने पोस्ट है इसमें, वो आगे मैं बताऊँगा। स्टार्टिंग से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, जो कि इसका डेट एक्सटेंड किया, इसीलिए मैंने इस फॉर्म को लिया हुआ है, और इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो इसका लास्ट डेट जो है, जो डेट एक्सटेंड किया है, जो डेट एक्सटेंड करके हुआ है, वो लास्ट डेट हुआ है इसका 26/5/2021। मतलब 26 तारीख से पहले आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और इसका एग्ज़ाम वगैरह, एक्चुअली एग्ज़ाम तो होगा नहीं इसमें, मार्क्स बेसिस पे आपको सिलेक्शन होगा, तो एग्ज़ाम की कोई बात ही नहीं हो रही है, एग्ज़ाम से कोई मतलब नहीं है इसमें। आपका जो जितने भी मार्क्स मैट्रिक में आए रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही जो है आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों लास्ट डेट है ये, और अब मैं बताऊंगा इसका चार्ज कितना लग रहा है, मतलब फ़ी क्या है इसका। तो फ़ी के बारे में बात करें हम लोग, तो जनरल जी लिख रहे हैं जनरल का, और OBC, इन दोनों का फ़ी जो है सेम लग रहा है 100 रुपये लग रहा है। अब जो है अगर SC और ST और PH इन लोगों का बात करें तो 0 रुपये इसमें चार्ज देना पड़ेगा इन लोगों को। अच्छा, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर फीमेल अगर भर रही है फीमेल, तो इन लोगों का कितना चार्ज देना पड़ेगा, तो इन लोग का भी इतने रुपया देना पड़ेगा, मतलब 0 रुपया इन लोग को भी पेमेंट करना है, मतलब 1 भी रुपया पेमेंट नहीं करना है।
ये सबसे बहुत ज़रूरी एक बात है कि ये फ़ी कैसे पेमेंट करना, अगर इन लोगों को फ़ी पेमेंट करना तो कैसे करना। तो ये आप जो है नियरेस्ट आपका जो पोस्ट ऑफिस होगा, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जा कर के इंडियन पोस्ट ई चालान निकलवाना है आपको कहीं से भी, एक साइबर कैफ़े से। और इंडियन पोस्ट ई चालान सबमिट के द्वारा 100 रुपये का आपका पेमेंट करना है। इंडियन पोस्ट ई चालान निकलवाना है और उसी पे जो है कि अपना पैसा भर के वहाँ पे जमा कर देना। इस तरीके से आप पैसा जमा कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एज से रिलेटेड कि एज जो है इसका कितना मांगा गया है। तो एज जो है इसका हम नॉर्मली बताएंगे, आप समझ जाइएगा कि अगर ओबीसी में होगा तो लगभग 3 से 5 साल का छूट होता है, और SC ST में होगा तो 5 से 7 साल का। तो 18 से 40 साल है। 18 से 40 साल के जो पर्सन है, जो स्टूडेंट है, 40 साल का स्टूडेंट तो नहीं कहेंगे, जो भी पर्सन है वो जो है कि आपका वो फील कर सकता है इसको। अब टोटल वैकेंसी की बात करें हम लोग, टोटल जो वैकेंसी है, टोटल जो वैकेंसी है वो है 4368। अब इस 4368 में 2 स्टेटों में, जैसे कि मैंने बताया था, पहला है बिहार, पहला जो है वो है बिहार, और दूसरा जो है महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। राइटिंग में मत जाइएगा, मैं बस बता रहा हूँ, बातों को गौर से देखते हुए ध्यान देते रहिए। तो अब जो है बिहार की बात करें तो बिहार में टोटल जो वैकेंसी है वो है आपको 1940, और यहाँ पे महाराष्ट्र में जो है 2428 वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों यहाँ पे जो आपका एलिजिबिलिटी के बारे में लास्ट में बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे एलिजिबिलिटी तो एलिजिबिलिटी आपको 10th होना चाहिए, और इस 10th में जो मार्क्स आए हैं, 10th में जो मार्क्स आपके आए हैं, इसी बेसिस पे, मैं फिर से बता, इसी बेसिस पे आपको सिलेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। और एक और इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि मैं बता देना चाहता हूँ। इस आपका जो मैट्रिक में आप क्वालिफाई किए, तो जितने भी सब्जेक्ट होते हैं मैट्रिक में आपके जितने भी होंगे, उसमें मैथमेटिक्स और दूसरा इंग्लिश, ENG मैं लिख रहा हूँ, ये दोनों जो है सब्जेक्ट आपका उसमें होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस बात पे ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों तो बस इतना ही, आगे मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। आप कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको ऐसे ही रोज़ प्रतिदिन आपको जानकारी मिलती रहेगी कि कौन कौन सा फॉर्म आएगा। जो भी सूटेबल होगा आप उसके लिए आगे हमारे शॉप पे फिल करवा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।